Hello students, how are you? Today we will discuss a interesting and important topic. Two topic. Today we will discuss two topic. Today we will discuss two topic. One is inheritance of two gene, or we can also say dihybrid cross, and the second topic is Mendel's law of independent assortment. Today we will discuss two topic. One is inheritance of two gene or dihybrid cross, or the second topic is Mendel's law of independent assortment. In our previous lecture, we also discussed about monohybrid cross. Today we will discuss about dihybrid cross. In the case of monohybrid cross, हमने वन कैरेक्टर जो था ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने वन कैरेक्टर का इनहेरिटेंस चेक किया था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने टू कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देखेंगे. कितने? टू कैरेक्टर. तो हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज, वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज क्रॉस बिटवीन प्लांट डिफरिंग इन टू ट्रेड्स कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस. क्रॉस बिटवीन प्लांट्स डिफरिंग इन टू ट्रेड्स क्या बोलेंगे उसके लिए? डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो समझना एक चीज़, हमने जो है स्टार्ट्स में हमने जो है इनिशियल कंडीशन में जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मेंडल ने जो है 7 पेयर कैरेक्टर है ना उसके ऊपर स्टडी की थी, 7 पेयर कैरेक्टर्स पे स्टडी की थी, राइट. उन 7 पेयर कैरेक्टर्स में कौन सा था? हाइट. सबसे पहले देखा था प्लांट्स की हाइट, उसके बाद जो है फ्लोर की पोजीशन, फ्लोर का कलर, उसके बाद फ्लोर के बाद जो है ना पोड बन रही, पोड का कलर, पोड का शेप. ठीक है, उसके बाद पोड के अंदर से जो सीड निकल रहे हैं, तो सीड का शेप, सीड का कलर है ना. हाइट, वन कैरेक्टर इज हाइट, सेकंड इज फ्लोर की पोजीशन, थर्ड इज फ्लोर का कलर. ठीक है, उसके बाद पोड का शेप, उसके बाद में पोड का कलर, और उसके बाद में सीड का शेप और सीड का कलर. ये सारी चीज़ हमने डिस्कस की थी, राइट. समय याद आ रहा ना आपने? हमने जो स्टार्ट में हमने जब डिस्कस किया था उस समय किया था. ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो कैरेक्टर कौन सा? हाइट वाला कैरेक्टर है, फ्लोर कलर कैरेक्टर है, फ्लोर पोजीशन, ये सारे कैरेक्टर है जो हमने अभी बात की. और इन सब कैरेक्टर में वन पेयर ऑफ ट्रेड्स होते हैं. कितने? वन पेयर ऑफ ट्रेड्स. जैसे फ्लोर हाइट की बात कर रहे हैं ना, स्टेम हाइट या प्लांट्स की हाइट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है इनके कॉन्ट्रास्ट ट्रेड्स, तो वन पेयर कॉन्ट्रास्ट ट्रेड, या तो वो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा. प्लांट कैसे होगा? या तो टॉल होगा, दो ही चॉइस है हमारे पास, अदर चॉइस है ही नहीं, है ना. कोई चॉइस नहीं है दूसरी, या तो टॉल प्लांट मिलेगा अपने को या ड्वार्फ मिलेगा, है ना. तो ये दोनों क्या हुआ? टॉल और ड्वार्फ क्या है? ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स है, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, है ना. वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. एंड कैरेक्टर कौन सा? स्टेम हाइट, है ना, स्टेम हाइट. तो वन कैरेक्टर को फोकस करके जब हमने क्रॉस करवाया, वन के लिए वर्ड यूज होता मोनो. और मैंने उसी समय आपको कहा था, जब हमने ये पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था ना, उस समय हमने ये बात की थी कि देखो वन, मोनो का मतलब मोनो मीन्स वन, ठीक है, एंड डाई मीन्स टू. मतलब कितने? टू कैरेक्टर को फोकस करके हम जो है ये क्रॉस करवाने वाले हैं. इनमें से जो आपको दिख रहे हैं, पूरी टेबल जो दिख रही है, इस टेबल में से कोई से भी टू कैरेक्टर होंगे. क्या होंगे? कोई से भी टू कैरेक्टर ले लेंगे तो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे. ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो सुनो, मेंडल ऑल्सो वर्क विद एंड क्रॉस पी प्लांट विद डिफरेंट इन टू कैरेक्टर्स, है ना. मेंडल वन कैरेक्टर पे डिफरेंस वालों पे तो वर्क किया ही था. पहले किसमें क्या था? जब टू प्लांट जो वन कैरेक्टर में डिफरेंस थे, उन प्लांट के ऊपर वर्क किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस. उसके बाद मेंडल ने और किस पे वर्क किया था? पी प्लांट दैट डिफर्ड इन टू कैरेक्टर, उनके ऊपर भी वर्क किया था. वन कैरेक्टर में डिफर्ड थे, उनके ऊपर मोनो हाइब्रिड. टू कैरेक्टर में डिफर्ड, उनके ऊपर भी वर्क किया था. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस बनेगा इसमें, है ना. और इसमें देखो, एज इज सीन इन द क्रॉस बिटवीन ए पी प्लांट, हम अभी देखेंगे हम लोग, है ना, कि इसमें क्या किया ना, इस क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस या टू कैरेक्टर को जो है ना, जो डिफर था, उसके अंदर क्रॉस करने के लिए मेंडल ने क्या किया? सीड लिए थे, ऐसे प्लांट के सीड लिए. एक प्लांट जिसमें सीड कैसे थे? येलो कलर के थे एंड राउंड शेप के थे. कैसे कलर के? येलो कलर और राउंड शेप वाला एक प्लांट है, उसका येलो कलर है और राउंड शेप है. वन मिनट है ना. ओके, येलो कलर एंड राउंड शेप. येलो कलर एंड राउंड शेप वाले जो प्लांट है, देखो येलो कलर है, येलो के लिए इस येलो की स्पेलिंग क्या होती है? YELLOW. ठीक है, येलो एंड राउंड. ठीक है, तो हमें पता है, हमने मेंडल ने क्या किया कि येलो एंड राउंड लेने से पहले, और दूसरा जो सीड कैसे थे, दूसरे सीड कैसे थे, एक तो येलो एंड राउंड थे, और उसके जो इनका क्रॉस जो करा रहे हैं ना, ट्विंकल्ड एंड ग्रीन,
तो मेंडल ने पहले इनके सिंगल सिंगल क्रॉस करवा के चेक किया, तो इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा के तो पता चला कि जो येलो और ग्रीन में जब क्रॉस करवाएंगे ना, येलो एंड ग्रीन में, तो येलो कलर आएगा F1 जनरेशन में, यानी कि येलो कलर कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट। तो येलो के लिए हमने क्या लिया, कैपिटल वाई। और जो इस रिसेसिव उसको स्मॉल लेटर यूज करते हैं, हमने पढ़ लिया इन और प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। जो डोमिनेट कलर होगा उसके लिए कैपिटल लेटर यूज होगा, और जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसके लिए स्मॉल लेटर यूज होगा। तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन है, येलो के लिए कैपिटल वाई यूज हो जाएगा, तो ग्रीन के लिए कौन सा यूज हो जाएगा, स्मॉल वाई। ठीक है। फिर मेंडल ने क्या किया, राउंड एंड व्रिंकल्ड के बीच में भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा के चेक कर लिया, तो राउंड एंड व्रिंकल्ड में से F1 जनरेशन में ओनली राउंड सीड मिले, यानी कि राउंड कैसा है, डोमिनेंट है। कैसा है, तो राउंड डोमिनेंट है। राउंड के लिए फिर कैपिटल आर और जो व्रिंकल्ड है उसके लिए स्मॉल आर। तो देखो हमारे पास जो है ना, एक तो जो सीड विथ येलो कलर एंड राउंड शेप, तो येलो कलर एंड राउंड शेप का जीनोटाइप हमारे पास कैसा गया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। और जो सेकंड वाले सीड थे ना, सीड ग्रीन कलर एंड व्रिंकल्ड, तो इन ग्रीन कलर एंड व्रिंकल्ड के लिए हमारे पास जीनोटाइप कैसा गया, कैसा है बोलो, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। हमारे पास 2 पेरेंट्स है। जो हम डायहाइब्रिड क्रॉस चेक करेंगे ना, उसमें हमारे पास 2 पेरेंट्स मिल गए हमें, एक तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और दूसरा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। बात आ रही है क्या समझ में, अरे बात समझ में आ रही है क्या। और जब हमें पता है कि डोमिनेंट कौन सा है, राउंड वाला और येलो वाला, तो F1 जनरेशन के अंदर हमें येलो एंड राउंड ही मिलने वाला है, तो वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है कि अभी डिटेल में देखने वाले, अभी तो थोड़ा सा बताया आपको। येलो कलर वाला डोमिनेंट और ग्रीन कलर वी ऑल्सो अभी डिस्कस कर दिया, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। तो ये एक्चुअली मैं लिख के इसलिए लेके आता हूँ, मेरी बात सुनना, मुझे जो समझाना होता है मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो जो लिखा हुआ चल रहा है, वो इसलिए ये सारा राइटिंग में इसलिए है, राइटिंग में लाने का रीज़न ये रहता है कि आप जो है कॉपी और पेन लेके बैठें, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो नोट करते रहें। अरे यार, जब हम नोट्स बना रहे हैं तो उसमें कुछ तो हमारा एक्सपीरियंस मिक्स होता है ना, तो आप कुछ तो बेटर ही बनेंगे, बेस्ट ही बनेंगे। तो अच्छी बात ये रहेगी आप लोगों के लिए कि आप कॉपी और पेन लेके जो बता रहा हूँ वो नोट करते रहें साथ में, है ना। बस यही है, जो लिखा हुआ वो सब समझा दिया है, बस वो लिखा हुआ आपके लिखने के लिए, बस और कुछ नहीं, है ना। तो बात समझ में आ रही है, चलो आगे की बात करते हैं। ये सारी अभी डिस्कस कर रही है, तो आपके ओनली आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ मैं, पूरा डिटेल में आप लोगों के नोट्स के फॉर्म में लिख के लाया हूँ मैं। जो समझाया वही है, काफ़ी कुछ चीज़ समझा रहा हूँ अभी आपको मैं। अब समझो, ये आपकी बुक का डायग्राम है, आपकी NCERT उसका डायग्राम समझना कि है क्या। यहाँ पर देखो, कलर चेंज कर देता है तो वाइट पर वाइट दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट पेरेंट से हमारे पास हमने अभी बात की थी, कैसा था, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये लिखा हुआ देखो, कैपिटल वाई, मतलब राउंड एंड येलो, है ना, राउंड एंड येलो। और जो सेकंड पेरेंट्स था स्मॉल आर, स्मॉल वाई, तो यहाँ पर ले लो कैपिटल आर, कैपिटल वाई। अब देखो, इससे जब मियोसिस होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा ना बाय मियोसिस, गैमेट फॉर्मेशन अगर बाय मियोसिस, है ना, तो मियोसिस होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम शुड बी हाफ इन मियोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम शुड बी हाफ इन मियोसिस, राइट। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, तो 2 कैपिटल आर तो ओनली सिंगल आर ही पहुंचेगा, और 2 कैपिटल वाई तो ओनली सिंगल वाई ही पहुंचने वाला है ना, दोनों में से दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर अपने पास आएगा एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई। हमारे पास कैसा है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ गया। जो दूसरा वाला पेरेंट्स स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इसमें से जब गैमेट्स बनेंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई गैमेट्स बन जाएगा। और जब इसमें क्रॉस होगा दोनों में, तो क्रॉस होगा तो हमारे पास जो F1 जनरेशन मिलेगी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बोलो आया क्या समझ में, आ गया अपने पास F1 जनरेशन। ये हो गया हमारे पेरेंट्स फर्स्ट, ये हो गया हमारे गैमेट फर्स्ट। बोलो आया क्या समझ में, अरे बोलो आया क्या समझ में। लेकिन इससे नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर लेने के लिए आपको जो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई है ना, इसके नीचे लिखना पड़ेगा। ये कैसा है, देखो कलर थोड़ा सा चेंज करता है, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा ताकि समझना। कैपिटल आर कैसा है, राउंड एंड कैसा है, येलो। और जो स्मॉल आर कैसा है बोलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। और जो F1 जनरेशन हमें मिल रही है, ये F1 जनरेशन कैसी मिलेगी हमें, ये F1 जनरेशन भी सारी राउंड एंड येलो मिलेंगे। और ये कैसे होंगे, ये हाइब्रिड होंगे। कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे।
हाइब्रिड का मीनिंग क्या मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ये कैसा होगा, हाइब्रिड होगा। और हाइब्रिड का मीनिंग मैंने आपको पहले ही समझा दिया, हाइब्रिड वर्ड यूज क्यों करेंगे। बोलो समझ में आया क्या ये आपको? अरे समझ में आया क्या? गैमेट फॉर्मेशन करा दिया हमने। गैमेट फॉर्मेशन ऑलवेज किससे होता है? मियोसिस। हमने डिस्कस किया था इन और प्रीवियस लेक्चर। सेल डिवीजन मेनली डिवाइड्स इन टू कैटेगरी, वन इज माइटोसिस, अदर इज मियोसिस। इन द केस ऑफ सोमेटिक या वेजिटेटिव सेल ऑलवेज कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। बट इन द केस ऑफ जेनेटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल, जेनेटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल ऑलवेज मियोसिस होगा। गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ऑलवेज मियोसिस होगा, है ना, मियोसिस ही होगा इन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है? बोलो मियोसिस हो रहा है। मियोसिस से गैमेट फॉर्मेशन हो गया। गैमेट फॉर्मेशन के बाद गैमेट का फ्यूजन, है ना, गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा। तो फ्यूजन होने से हमारे पास जो F1 जनरेशन आ जाएगी। F1 जनरेशन जो है भाई, हमने क्या किया, एक राउंड एंड येलो, एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर राउंड से ऐसे सीड लग रहे हैं जो राउंड शेप है, उसका कलर येलो है। दूसरा ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर ऐसे सीड लग रहे हैं जिनके जो सीड का कलर है ना ब्रिंकल्ड है, ठीक है, ब्रिंकल्ड है, एंड उसका जो कलर है ना वो ग्रीन है। उन दोनों का क्रॉस करा है। जब क्रॉस कराने का मेथड प्रोसेस हम समझ चुके हैं, है ना, इमास्कुलेशन वगैरह सब समझ चुके हैं। तो उन दोनों का क्रॉस करवाया। जब क्रॉस करवाया तब जो क्रॉस कराने के बाद जो सीड बने, जब उन सीड को जर्मिनेट करवाए हैं हमने इन फील्ड, सीड को हमने फील्ड में जर्मिनेट करवाया, तो हमें जितने भी प्लांट्स मिले ना, उस प्लांट्स के ऊपर जितने भी सीड्स थे, सारे सीड हमने चेक किया, तो सारे के सारे सीड्स कैसे थे? राउंड एंड येलो कलर के थे। सारे के सारे सेब सीड राउंड एंड येलो कलर के थे। अब हमने क्या किया, ये जो राउंड एंड येलो कलर है, इनके बीच में सेल्फिंग होने दी, सेल्फ पोलिनेशन होने दिया। जो पहले तो हमने क्रॉस पोलिनेशन कराया, F1 जनरेशन से पहले तो हमने करवाया क्रॉस पोलिनेशन। अब हम करवा रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या करवा रहे हैं? सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं। राउंड एंड येलो जो बने ना, कैपिटल आर, अच्छा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आप किसी को भी मेल और किसी को भी फीमेल लिख सकते हो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो ये मेल है, फर्स्ट वाले को मेल लिखते हैं, सेकंड वाले को फीमेल लिखते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये फीमेल हो गई अपनी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी लिखो, लेकिन लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। यहाँ पर भी लिखना जरूरी है। इसको मेल लिख दो और इसको फीमेल लिख दो, लिखना जरूरी है बस। किसी को भी लिखो, फर्क कुछ नहीं पड़ना, लिखना जरूरी है। अब देखो इसमें से गैमेट्स बनेंगे, और जब इसमें से गैमेट्स बनेंगे तो देखो ये जो कैपिटल आर है ना, इस कैपिटल आर के साथ गैमेट में कैपिटल वाई जा सकता है, तो इस कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी तो जा सकता है, राइट भाई। पॉसिबिलिटी तो यही है, क्योंकि गैमेट्स में जो गैमेट्स बनेंगे उसमें कैपिटल आर के कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है। ऐसे कैसे? स्मॉल आर की बात करें, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है। बोला आ रहा क्या समझ में? स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे कैसे? जो दूसरे वाले इसमें भी गैमेट फॉर्मेशन ऐसे होंगे, तो 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। सबसे पहले कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, दूसरा कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है, फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है, और लास्ट में स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है। बोलो आ रहा क्या समझ में? अरे ये हमारा P2 हो गया, पेरेंट्स 2 हो गया P2, ये मियोसिस से गैमेट फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया G2। अब आगे जो है इससे आगे हम करेंगे पुनेट स्क्वायर मेथड से। आगे का जो भी करने वाला है हम किससे करेंगे? पुनेट स्क्वायर मेथड से। ये आपकी बुक वाला है, इसको ही हम आगे कर रहे हैं। ये आपकी बुक वाला है, इसको हम आगे कर रहे हैं सॉल्व, समझना। ये हम जो चेकर बोर्ड बना रहे हैं, इस चेकर बोर्ड के मेथड से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये जो हमारा बन गया चेकर बोर्ड। अब इस चेकर बोर्ड में हम क्या करते हैं, यहाँ कलर चेंज करते हैं ताकि आपको व्हाइट में व्हाइट दिखेगा नहीं। सबसे पहले तो चलो समझना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर की तरफ मेल वाले गैमेट्स लिखेंगे, इधर की तरफ फीमेल वाले गैमेट्स लिखेंगे। मेल वाला पहला गैमेट्स कौन सा था? कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा कौन सा था? कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा था स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा था स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ फीमेल के फर्स्ट गैमेट कौन सा था? फर्स्ट गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, सेकंड गैमेट्स कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड स्मॉल आर कैपिटल वाई, और लास्ट वाला कौन सा था? स्मॉल आर स्मॉल वाई। देख लो आप चाहो तो। देख लो, हमने यही तो बनाया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही 4 टाइप के गैमेट्स जो हैं गैमेट फॉर्मेशन हुआ था, है ना। तो यही वाला हमने अभी किया है, ठीक है। तो ये गैमेट फॉर्मेशन हमने यही गैमेट लिख दिए मेल और फीमेल के। अब समझना, यहाँ इस जो पुनेट स्क्वायर मेथड में ना, इस पुनेट स्क्वायर मेथड में मल्टीप्लिकेशन होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, देखो आप समझना। इधर हमने देखो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर हमने कैपिटल आर कैपिटल वाई लिख दिया, ये नीचे वाला जैसे ये वाला है ऐसे, ठीक है। और ऊपर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे लिखा हुआ है। तो इन
ये जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना, इसका सबसे पहले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर सेकंड नंबर से, फिर थर्ड नंबर से, फिर फोर्थ नंबर से। जब फर्स्ट नंबर कैपिटल आर कैपिटल वाई का फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो दोनों कैपिटल आर पास पास आएंगे, कैपिटल वाई पास पास आ जाएगा, है ना। उसके बाद जब सेकंड नंबर वाले से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैपिटल आर साथ साथ हो जाएंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई साथ साथ आ जाएंगे। तो हमने आप पहले डिस्कस कर लिया, जो कैपिटल लेटर होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने डिस्कस किया था, जो कैपिटल लेटर होगा ऑलवेज वो फर्स्ट लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर को फर्स्ट लिखते हैं, स्मॉल लेटर को बाद में लिखते हैं, ना। फिर थर्ड वाले से मल्टीप्लिकेशन होगा तो थर्ड वाले से हो जाएगा तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों ही कैपिटल वाई तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। जब लास्ट वाले से होगा मल्टीप्लिकेशन फोर्थ नंबर से तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कुछ इस प्रकार से बनेगा। बोलो आया क्या समझ में? अब ये पूरी टेबल बनाने वाला हूँ, ये तो साइड में आपको बताया समझाने के लिए कि वास्तविकता में ये बन कैसे रहे हैं। हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो साइड वाला है जो ऊपर वाला दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जो साइड वाला इधर वाला जितने भी गेमिट्स है इनका हर एक गेमिट्स का ऊपर वाले जो 1 2 3 4 जो गेमिट्स है सबसे मल्टीप्लिकेशन कर करके उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी लिखते हैं। भाई देखो तुम 12th में हो, थोड़ा सा तो तुम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा फोकस करना ही पड़ेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। देखो ये कैपिटल आर का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसके साथ इसका नहीं, इसके साथ अगर फ्यूज होता है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर इसके साथ भी नहीं, स्मॉल इसके साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। और अगर इसके साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, हाँ हमने इन और प्रीवियस क्लास भी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लॉ ऑफ डोमिनेंस टॉपिक जो हमने किया था ना, जब लॉ ऑफ डोमिनेंस था ना उसमें हमने एक टॉपिक किया था और हमने इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने ये एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, अगर जो डोमिनेंट वाला जो लेटर अगर सिंगल कैरेक्टर भी है ना तब भी वही इफेक्ट्स होगा, दोनों भी है तब भी। लेकिन जो रिसेसिव वाला जब तक दोनों होमोजाइगस, देखो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हमने कंडीशन समझ ली थी, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, दोनों अगर गैमेट सेम है कैपिटल आर दोनों तो होमोजाइगस में है, और अगर एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर तो वो हेटेरोजाइगस हो गया, है ना। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन में हो तब भी डोमिनेंट वाला कैरेक्टर इससे होगा, और हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर तब भी राउंड ही होगा। लेकिन रिंकल्ड तब तक नहीं होगा जब तक वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होता, और डोमिनेंट जो होता है वो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा, रिसेसिव कैरेक्टर ओनली होमोजाइगस कंडीशन में शो होता है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था इन और प्रीवियस क्लास, ओके ठीक है। तो ये जो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो कैपिटल आर के लिए कैसा होगा, राउंड, कैसा होगा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ठीक है। और फिर अगर इसकी बात करें तो इसमें भी एक कैपिटल आर आ गया तो राउंड एंड एक कैपिटल वाई, दो इसमें तो दोनों ही कैपिटल आर एक कैपिटल वाई है तो येलो, ठीक है। यहाँ पर देखो एक कैपिटल आर आ गया तो राउंड, ठीक है, कैपिटल वाई है तो येलो, ठीक है। यहाँ पर भी कैपिटल आर है तो राउंड, कैसे बन रहा है, एंड कैपिटल वाई है तो येलो, मतलब ये सारे के सारे राउंड एंड येलो सीड वाले, राउंड एंड येलो कलर के सीड वाले प्लांट्स होंगे, कैसे होंगे, राउंड एंड येलो कलर वाले सीड वाले प्लांट्स होंगे। फिर सेकंड वाले के लो, अगर सेकंड वाले से फ्यूजन होता है तो सेकंड वाला कौन सा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इससे फ्यूजन होता है तो कैपिटल आर साथ साथ आ जाएंगे और कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगा। अगर ये इससे फ्यूजन होता है तो कैपिटल आर साथ साथ आ जाएंगे, स्मॉल वाई आ जाएगा। इससे फ्यूजन होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगा। और अगर इससे फ्यूजन होता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा चेंजेज आएगा इसमें, वो देखना आप ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा चेंजेज आएगा। देखो कैपिटल आर आ गया यहाँ पे, यानी कि तो राउंड होगा, कैसे होगा सॉरी, ये होगा राउंड। एंड देखो एक कैपिटल वाई भी आ गया, मतलब ये कैसा होगा, इसका कलर हो जाएगा येलो। अब सेकंड वाले को देखो, कैपिटल आर आ गया तो कैसे हो गया, राउंड। लेकिन देखो दोनों के दोनों ही स्मॉल वाई है, दोनों ही स्मॉल वाई कैसे हैं, स्मॉल वाई, तो कैसे आ जाएगा, ग्रीन, कैसा कलर आ जाएगा, ग्रीन, ठीक है। फिर यहाँ देखो आप, एक कैपिटल आर आ गया तो राउंड, ठीक, एक कैपिटल वाई है देन येलो। और लास्ट वाला देखो, एक कैपिटल आर है यानी कि राउंड, बट दोनों ही स्मॉल वाई हैं यानी कि ग्रीन, इट मीन्स ये कैसा होगा, ग्रीन। बात समझ रही है, यहाँ थोड़ा सा सेकंड में चेंज है। अब थर्ड वाले को देखो, एक स्मॉल आर है एक कैपिटल वाई है, अगर इसका फ्यूजन होता है कैपिटल वाई से तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, मतलब कैपिटल आर आ रहा तो इसका कलर कैसा हो गया, राउंड तो होगा ही होगा, कैपिटल आर आ गया तो राउंड, एंड कैपिटल वाई है तो येलो, ओके। अब सेकंड वाले से देखो, कैपिटल आर उसके साथ स्मॉल आर आ गया, कैपिटल वाई इसके साथ स्मॉल वाई आ जाएगा। तो अगर कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ रहा है, कैपिटल आर आ गया मतलब राउंड,
एंड कैपिटल वाई आ गया, इट मीन्स येलो। ठीक है, अब इसे अगले से देखो, देखो इधर भी स्मॉल आर है, इधर भी स्मॉल आर है, नया बन रहा है ना, नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, दोनों और स्मॉल आर है, यानी कि व्रिंकल्ड। कैसा बन जाएगा? व्रिंकल्ड। ठीक है, अब सेकंड वाले की अब क्या बात है? कैपिटल वाई, इधर भी कैपिटल वाई, व्रिंकल्ड एंड येलो। एक बार आप पीछे देखना, यहां पर देखो आप, हमने क्या लिया था? रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन लिया था ना, एंड राउंड एंड येलो। तो यहाँ पर रिंकल्ड एंड ग्रीन लिया था हमने, और यहाँ पे कौन सा बन रहा है? देखो रिंकल्ड एंड येलो बन रहा है। कौन सा बन रहा है? रिंकल्ड एंड येलो बन रहा है। अगला कौन सा बन रहा है? रिंकल्ड एंड येलो, नया कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, अभी और समझेंगे इसको। बात समझ में आ रही है आपको? रिंकल्ड एंड येलो बन रहा है। और लास्ट वाले से देखिए अगर, तो स्मॉल आर, स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, मतलब कैसा बन रहा है? रिंकल्ड बन रहा है, दोनों ही स्मॉल आर है। मैंने आपको पहले ही कहा था, जब तक होमोजाइगस कंडीशन में नहीं होगा, दोनों स्मॉल आर तो होमोजाइगस कंडीशन आ गई, अब रिसेसिव कैरेक्टर अपना इफेक्ट शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना। एक कैपिटल वाई आ गया, इसका मतलब ये कैसा है? येलो। ठीक है, अब लास्ट वाले की भी कॉम्बिनेशन, इसको भी मल्टीप्लीकेशन करके, इनका भी कॉम्बिनेशन करके देख लेते हैं। तो लास्ट वाला अगर रिसीव होता है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब ये कैसे होगा? कैपिटल आर आ गया तो राउंड होगा ही होगा, फाइनल है। एंड कैपिटल वाई आ गया तो कैसे होगा? येलो होगा, ये भी फाइनल है। सेकंड वाले से बात करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो कैपिटल आर आ गया, इसका मतलब कैसे होगा? राउंड, एंड स्मॉल वाई ये मतलब इट मीन्स ग्रीन। यहाँ भी चेंज हो रहा है, देखो राउंड एंड ग्रीन आया, कैसा आया? राउंड एंड ग्रीन। और अभी हमने जो देखा था उस समय हमारे पास कैसा था? राउंड एंड येलो। देखो यहाँ पर राउंड एंड येलो है आपकी बुक में। तो पेरेंट्स हमने कैसे लिया था? राउंड एंड येलो पेरेंट्स लिया था, लेकिन यहाँ हमें नया कॉम्बिनेशन मिला, राउंड एंड ग्रीन, है ना। रिंकल्ड एंड ग्रीन लिया था, वहाँ रिंकल्ड एंड येलो मिल रहा है। राउंड एंड येलो लिया था, वहाँ पर जो नए बन रहे हैं ना प्लांट, वो कैसे मिल रहे हैं? राउंड एंड ग्रीन मिल रहे हैं। अभी उसको आगे समझेंगे हम लोग, पर ये ध्यान रखना है ऐसा बना है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी कॉम्बिनेशन हमारे पास बना है। ठीक है, अब अगले से फ्यूजन करवाएं, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो स्मॉल आर के लिए कैसे हो जाएगा? रिंकल्ड एंड कैपिटल वाई है तो येलो, और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैसे? रिंकल्ड, ये अकेला अपना एक जैसा ही है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। देखो पूरे में एक ये होमोजाइगस वाला, मतलब जो ये अपने पेरेंट्स जैसा ये अकेला ही बना रिसेसिव कैरेक्टर में। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझना, तो यहाँ पर मैं ये पूरी टेबल समझा दी, आपको बनानी है। और जिस टेबल के अंदर जो बना है इसको बोलते हैं F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे? ये हमारी F2 जनरेशन है। क्या है? F2 जनरेशन। अब यहाँ से समझना, थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर समझने में, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा कैसे आएगा। सबसे पहले चलो लेते हैं येलो कलर। समझना, जो पहला है ये कैसा है? देखो फर्स्ट यहाँ पे हाइलाइटर लेते हैं, हाइलाइटर से थोड़ा सा और मजा आएगा। हाँ, यहाँ से थोड़ा समझना आप लोग। हमारे पास तो फर्स्ट मिला राउंड एंड येलो, फिर सेकंड भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, 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 राउंड एंड येलो। देखो ये जितने राउंड एंड येलो है ना, और इन सबको मिला दो तो ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बना के देख लो, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है। बनाओ ट्राइंगल। बोलो बन गया ना ट्राइंगल पूरा पूरा। इस ट्राइंगल में जो कट, ये सारे के सारे कितने हैं? देखो काउंट करके देखो कितने हैं, इस ट्राइंगल वाला काउंट करके देखो आप कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 हमें कैसे मिले? येलो एंड राउंड, या राउंड एंड येलो, आप साइड में लिख दो। 9 कैसे है हमारे पास?
कैसे हैं, राउंड एंड येलो। बोला आ रहा है क्या समझ में, 9 हमारे पास राउंड एंड येलो है, ठीक है। उसके बाद में देखो और अपने पास येलो कहाँ कहाँ है, फिर हाईलाइटर लेते हैं। और हमारे पास येलो कहाँ कहाँ है, येलो यहाँ पर, ये कैसे है, रिंकल्ड, कैसे हैं, रिंकल्ड है, पर है येलो। ये भी देखो ये कैसा है, ये रिंकल्ड है पर है कैसा, येलो। और यहाँ पर देखो ये भी रिंकल्ड है पर है कैसा, येलो, है ना। तो ये तीनों के तीनों कैसे, रिंकल्ड एंड येलो, कैसे हैं, रिंकल्ड एंड येलो। तो क्या इसको एक इस प्रकार से मिला, आप इसे मैच करा सकते हो ऐसे, रिंकल्ड एंड येलो। ये कितने हैं, 3, राउंड एंड येलो कितने हैं, 3, रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, 3, इसको भी लिख दो आप। 3 कैसे हैं, रिंकल्ड एंड येलो। अब येलो वाले की कहानी खत्म, अब दूसरे वालों को देखते हैं, ग्रीन वालों को देखते हैं। अब किसको देखेंगे, ग्रीन वालों को। हाइलाइटर का कलर भी ग्रीन ले लेते हैं। अब समझना, देखो ये राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, ये भी कैसा है, राउंड एंड ग्रीन, और ये भी कैसा है, राउंड एंड ग्रीन। तो देखो इसका फिर जो कट गए उनको छोड़ दो, जो कट गए ना उनको छोड़ दो, बाकी जो दूसरे उनको देखो। अगर हम लोग जो कटे उनको छोड़ दें और दूसरों को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास देखो, ये अगर इसको ऐसा मैच करवाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, बात समझ में आ रही। ये 3 कैसे हैं, राउंड एंड ग्रीन, और जो लास्ट में बचा हमारे पास तो वो कैसा है, रिंकल्ड एंड ग्रीन। बोलो आ रहा है क्या समझ में, लिख लो भले आप चाहो तो। 3 कैसे हैं, 3 मिले हमारे पास, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन नॉट येलो, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन। और ओनली 1 हमारे पास ऐसा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन। हमारे पास कौन सा, किस रेशियो मिल रहे हैं हमें, 9 3 3 1। जो एक्सटर्नल कैरेक्टर से जो हम देख के बता रहे हैं, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर जो हमें बाहर से दिख रहे हैं, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर हैं उनको अगर देख के बताए हमें कौन सा रेशियो मिल रहा है, 9 3 3 1 रेशियो मिल रहा है। बोलो आया क्या समझ, ये है अपनी F2 जनरेशन। अभी इसे हम और डिटेल में एक्सप्लेन करना है, डिटेल में तो हो गया एक्सप्लेन, लेकिन इसको थोड़ी बहुत इसके बारे में और बात करने वाला है। यहाँ से यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस आपका यहीं तक है, बस आपका आगे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इसका जो ना नोट करना होता है थोड़ा सा, जीनोटाइप फिनोटाइप, है ना। तो देखो जीनोटाइप फिनोटाइप करते हैं नोट एक बाद में, थोड़ा सा बाद में देखते हैं। आपको एक बार आपका बुक वाला डायग्राम दिखा देते हैं। ये जो आपकी बुक्स के अंदर ये जो डायग्राम दे रखा है, देखो सबसे नीचे लिख रखा है आपका ये राउंड, 9 राउंड एंड येलो, 3 राउंड एंड ग्रीन, एंड 3 रिंकल्ड एंड येलो, एंड 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये क्या है आपका, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो है, क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। इसका जीनोटिपिक रेशियो भी देख लेते हैं। फिनोटिपिक रेशियो तो हमने देख लिया। बोलो आपको यहाँ समझ में आ रही है ना बात। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना आप लोग, ये तो आपकी बुक वाली बात है। बुक वाला सबसे पहले वही पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स से मियोसिस हुआ, गैमेट्स बने, फिर आपका पुनेट स्क्वायर मेथड से हमने ये सॉल्व कर दिया। सारा का सारा जो बुक के अंदर दिखाया हुआ है वो सारा हमने आपको समझा दिया है। अब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको, आप कमेंट कर देना, मैं उसको वापस जो आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आप समझ दो आगे इस चीज़ को जो हमने समझा, इसमें थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे हम लोग। अब आप इसका जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक देखिए, जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक, या जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, समझो इसमें जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो अगर हम लोग देखें, इसका जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है ना। तो जीनोटिपिक रेशियो तो 9 3 3 1 है, और फिनोटिपिक की बात करें तो ये हमने आपको डिटेल में आपके, ये आपको याद देखना है भाई, समझना है, याद कुछ नहीं करना पर लिखना है। ये आपकी सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, तो आपको ये आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो है कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले ओनली 1 ही मिला था। देखो ओनली 1 मिला था। ये जो है ना, सॉरी ये वाला ओनली 1 मिला था। ये वाला बात समझ आ रही क्या, ये वाला ओनली 1 मिला था, ऐसा है ना। तो देख लो और कोई है ही नहीं, ठीक है।
तो ओनली 1 मिला था। मैं ये कैसा होमोजाइगस राउंड एंड होमोजाइगस येलो वाला 1 मिला था। हेटेरोजाइगस राउंड एंड होमोजाइगस येलो वाला 2 मिले थे। होमोजाइगस राउंड एंड हेटेरोजाइगस येलो वाले 2 मिलेंगे और हेटेरोजाइगस राउंड एंड हेटेरोजाइगस येलो वाला 4 मिला था। मतलब हमारे पास 9 ऐसे थे तो राउंड एंड येलो थे, लेकिन उस 9 राउंड एंड येलो में से भी हमें कैसे कैसे मिले वो भी सेपरेट करना है। भाई हमें बाहर से सारा राउंड एंड येलो दिख रहा है, तो जब हमें फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो राउंड एंड येलो लिखा, बात खत्म। लेकिन जब जीनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो हम जीनोटाइप के अकॉर्डिंग रेशियो देंगे। तो जीनोटाइप तो इन सबका डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो 1 2 2 4 ये सब हो जाएगा, 9 नहीं रहेगा वहाँ पर। फिर 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ये जो आपके नीचे देखो मैंने जीनोटिपिक रेशियो दिया है, जीनोटिपिक रेशियो जो दिया है, जीनोटाइप वाला जो रेशियो दिया है, जीनोटिपिक रेशियो जो दिया है, ये ऐसा रेशियो आ जाएगा, तो है ना। तो ये आपको याद भी करना पड़ेगा। और जो चेकर बोर्ड के अंदर जो हमने बनाया बिल्कुल वही है और कुछ भी नहीं है, जो अभी हमने बनाया वही है। पर यहाँ पर एक चीज़ देखना, हम यहाँ पर देखो ये जो राउंड है ना, इस राउंड के साथ येलो भी है। देखो राउंड है, इस राउंड के साथ येलो भी है, ठीक है, राउंड के साथ येलो भी है और इसी राउंड के साथ इसी राउंड के साथ ग्रीन भी है, राउंड के साथ येलो भी है, राउंड के साथ ग्रीन भी है। जबकि हमने क्या देखा था कि F1 जनरेशन के अंदर ओनली और ओनली सीड राउंड एंड येलो ही थे, ग्रीन वहाँ था ही नहीं। और बाद में अब क्या देख रहे हैं, राउंड के साथ येलो भी आ रहा है, राउंड के साथ ग्रीन भी आ रहा है। मतलब ये दोनों कैरेक्टर जो साथ साथ है, एक तो जो सीड शेप और दूसरा सीड कलर, सीड शेप का जो करेक्टर और सीड कलर का जो करेक्टर दोनों साथ साथ थे F1 जनरेशन में, तो दोनों एक साथ है, दोनों है ना, कंबाइंड है, दोनों साथ में है। लेकिन जब इनका असॉर्टमेंट होता है, सेग्रीगेशन होता है, जब गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जब इनका सेग्रीगेशन हो रहा है, तो दोनों ही इंडिपेंडेंटली जिसको जहाँ जाना वहाँ चला जाएगा। राउंड वाला ग्रीन के साथ भी चला गया और राउंड वाला येलो के साथ भी चला गया। बोलो आया क्या समझ में? बोलो आया क्या समझ में? येलो वाला राउंड के साथ भी चला गया, येलो वाला रिंकल्ड के साथ भी चला गया, ग्रीन वाला राउंड के साथ भी चला गया, ग्रीन वाला रिंकल्ड के साथ भी चला गया। मतलब ये सारे अपना इंडिपेंडेंट जा रहे हैं, कोई किसी के साथ जा रहा है। F1 में दोनों साथ साथ है, लेकिन F2 में साथ साथ रहे कोई जरूरी नहीं है। इन सब का जो असॉर्टमेंट हो रहा है, जो सेग्रीगेशन हो रहा है, वो इंडिपेंडेंट हो रहा है। बोलो आ रहा है क्या समझ में? ये सब देखकर मेंडल ने जो है ना एक लॉ दिया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। देखो मेंडल ने क्या स्टेटमेंट दिया था, स्टेट्स क्या दिया था, मेंडल लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, इन हाइब्रिड कहाँ, F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन है ना, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। तो आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ अपने जितना पढ़ा ना, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करें या क्वेश्चन पूछ ले, मैं आपको उसका जो भी सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन आंसर मेथड में जो सेशन होगा उसमें, या फिर जो है आपके कमेंट में इसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो आपको अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कर ले। और हाँ देखो, हमारे वीडियो आने का फिर बता रहा हूँ टाइम फिक्स नहीं है, तो हमारे वीडियो आने का जब टाइम फिक्स नहीं है तो आप क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नीचे घंटे का बटन दिख रहा है ना, बेल का बटन दिख रहा है, बेल है ना, उसके ऊपर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर दो। जब आप ऑल सेलेक्ट कर लेंगे तो जब भी हमारा लेक्चर आएगा, जब भी हमारा वीडियो लेक्चर आएगा, आपको 30 मिनट बिफोर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जो भी वर्क कर रहे हैं उस वर्क को कंप्लीट करो और आ जाओ कॉपी पेन लेकर ले लो लेक्चर हमारा। बात समझ में आ रही है? और हाँ, वीडियो पसंद आया तो आप लाइक तो करना ही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू